आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार के लिए पीएम मोदी की सौगात, 10 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। अब मछली उत्पादन बनेंगे आत्मनिर्भर। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 74 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पूसा में 2 करोड़ की लागत से मछली अनुसंधान का पीएम ने किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप को भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर गांव को बताया ताकत। कहा, मत्स्य दूध और शहद से गांव समृद्ध बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही सरकार का लक्ष्य। पशुपालन में तकनीक के इस्तेमाल की सलाह। पीएम मोदी ने बेगूसराय के कुराई गांव के ब्रजेश कुमार के प्रयास को बताया प्रेरक। ग्रामीणों को तकनीक के गुर सिखाने की अपील। पीएम मोदी ने पूर्णिया की मेनका भारती से की बात। पशुपालन में तकनीक के इस्तेमाल की दी सलाह। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मत्स्य संपदा योजना से न सिर्फ मत्स्य का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि करोड़ों लोगों को भी मिलेगा रोजगार। पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक लैब के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में होगी अभूतपूर्व बढ़ोतरी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। दिल्ली एम्स में बिस्तर पर लेटे लेटे पार्टी को भेजी चिट्ठी। सीट शेयरिंग पर सदानंद की नाराजगी से कांग्रेस का इनकार। जेडीयू ने कहा, महागठबंधन में सिर्फ टब्बल जारी। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया बोरो प्लेयर। जेडीयू के हरिवंश के खिलाफ राज्यसभा के उपसभापति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, इसे व्यापक रूप से लेना चाहिए। जेडीयू बनाम आरजेडी कहने से इसकी अहमियत होगी कम। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में आरजेडी सांसद मनोज झा के नाम के चर्चा पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, मनोज झा एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के सामने कहीं नहीं टिकते। मनोज झा की उम्मीदवारी पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कसा तंज। कहा, दागी पार्टी के उम्मीदवार को कोई नहीं करेगा पसंद। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह का बयान। पार्टी सभी समुदाय के उम्मीदवारों को देगी टिकट। कहा, 30% सीटों पर सवर्ण समाज के लोगों को दिया जाएगा टिकट। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री भोला राय ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। कहा, तेजस्वी ने नहीं दिया राघोपुर पर ध्यान। पटना सिटी के बजरंगपुरी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। चुनाव तैयारियों को लेकर की चर्चा। किशनगंज में वार्ड सदस्यों ने समस्याओं को लेकर जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद से की मुलाकात। विधायक ने समस्या के निदान का दिया भरोसा। सिवान के दरौंदा से चुनाव लड़ने की अजय सिंह ने तेज की तैयारी। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। गया में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत कई लोग हुए शामिल। भागलपुर में प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वाले दर्जनों वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवादा में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। रजौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन। पटना में हड़ताल पर गए नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी। नौकरी पक्की करने की मांग, आगजनी कर जताया विरोध। पटना सिटी में अस्थायी सफाई कर्मियों ने निगम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई और सैनिटाइजर्स का काम ठप। हाईकोर्ट के मुख्य गेट के बाहर कचरे का लगा अंबार। अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर जारी। कई गांव में फैला नदी का पानी। लोगों को मदद का इंतजार। छपरा में बारिश के बाद सरकारी कार्यालयों समेत सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। तुर्की ओपी के गोरीहारी गांव की घटना। हिरासत में 2 लोग। भोजपुर के जगबलिया और पिरौटा गांव के बीच अपराधियों ने 3 युवकों को मारी गोली। 1 युवक की मौत, 2 गंभीर। सिवान के मेहरबा बाजार में मोबाइल दुकान में चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। भागलपुर के इशाकचक के श्यामल दास लेन में एक घर में चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के चकिया थाने के सिमरिया घाट में डूबे युवक का शव बरामद। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी की पीट कर हत्या। मंटू पर हत्या, हेराफेरी समेत कई मामले थे दर्ज। 2 बार पैक्स का भी लड़ चुका था चुनाव। औरंगाबाद में नहर से अज्ञात महिला का शव बरामद। नवीनगर थाना के बोरिया कैनाल की घटना। मंटू के परिजनों और समर्थकों ने हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह के घर पर बोला हमला। मारपीट के साथ बथान, ट्रैक्टर और बाइक को भी फूंका। हाजीपुर के नगर थाना के अदलबारी में बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया थाना बेलवा राय गांव में बच्चों के विवाद में उलझे बड़े। गोलीबारी और पत्थर में 4 लोग घायल। मौके से 3 खोखे भी बरामद। पटना के बिहटा खगौल मेन रोड पर कन्हौली गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना के गोढ़वा गांव में स्वर्ण कारोबारी से लूट, विरोध करने पर मारी गोली। भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा, जमकर पिटाई। गोपालगंज में करंट से युवक की मौत। बरौली के मोहम्मदपुर मटियारी गांव की घटना। बांका में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से समस्तीपुर लाई जा रही थी शराब। लखीसराय के दरियापुर में पिकअप से 75 कार्टून विदेशी शराब जब्त। झारखंड के बोकारो से लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय में बखरी थाना पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में महुआ शराब नष्ट। धंधेबाज भागने में कामयाब। कैमूर की कुदरा थाना पुलिस ने किया मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा। पुलिस ने एक कार से 11 लोगों को पकड़ा। नवादा के हिसुआ के मुड़कट्टा गांव में 4 मोटर चोरों को ग्रामीणों ने दबोचा। पहले की चोरी की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। नालंदा के चंडी रेफरल अस्पताल में हंगामा और पत्थरबाजी। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। कैमूर के भगुआ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की लापरवाही। 4 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा रहा अज्ञात शव। अररिया में लेडी कांस्टेबल श्रुति को आत्महत्या मामले में उकसाने का आरोपी थाना अध्यक्ष एसआईटी गठन के 6 दिन बाद भी फरार। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। बेगूसराय के बलिया के लोग जल जमाव से परेशान। कई मोहल्लों में महीनों से भरा है बाढ़ का पानी। लोगों को घर से निकालना मुश्किल। नालंदा के लक्ष्मीपुर गांव में पीने के पानी को लेकर संकट। ट्यूबवेल पर पानी भरने को लेकर अक्सर होते हैं झगड़े। नवादा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान खुदाई में नल जल योजना का पाइपलाइन टूटा। पानी की हो रही बर्बादी। कटिहार के मनिहारी ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधन पर संगीन आरोप। लोन की आवेदक महिला ने लगाया बदतमीजी का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास धावा नदी पुल पर हुए हादसे की 18वीं बरसी। रेलवे ट्रैक की पूजा कैंडल जलाकर हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कंगना रनौत के समर्थन में पटना के कारगिल चौक पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला। हिंदी एकता मंच और अखिल भारतीय क्षेत्रीय सभागार ने लगाया तानाशाही का आरोप। बाढ़ में भी कंगना रनौत के समर्थन में सड़क पर उतरे करनी सेना के कार्यकर्ता। संजय राउत का फूंका पुतला। बाढ़ के एएनएस कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। छात्रों के एडमिशन में मनमानी का आरोप। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 95,735 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 44,66,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,172 मरीजों की मौत। अब तक 75,062 लोगों की गई जान। बिहार में आज मिले कोरोना के 1,543 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,168। झारखंड में 57,000 के पास पहुंचे कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में मिले 1,601 मरीज। अब तक 512 संक्रमितों ने गंवाई जान। जमशेदपुर में 9,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या पर प्रशासन अलर्ट। जांच शिविर लगाकर लोगों की हो रही जांच। कोडरमा जेल स्थित कोविड केयर सेंटर से एक कोरोना संक्रमित कैदी फरार। गिरिडीह के देवरी का रहने वाला है फरार कैदी। गुमला सदर अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार। अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज कराया मामला। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग। मैथन में जांच के लिए शिविर लगाया गया। रांची में खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया। जिला खेल पदाधिकारी रांची के सौजन्य से डे बोर्डिंग सेंटर और आवासीय खिलाड़ियों की जांच। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना।
पर्यावरण के नियमों की अनदेखी कर बने असेंबली और हाईकोर्ट के नए भवन, 50 से अधिक बिल्डिंग पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना। सीएम ने कहा कागजात देखने के बाद सरकार लेगी फैसला। एनजीटी की सख्ती को लेकर कांग्रेस ने जुर्माने के लिए पूर्व की रघुवर सरकार पर बोला हमला। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने कहा वर्तमान प्रदेश सरकार को परेशान करने के लिए उस पर डाला गया आर्थिक बोझ। एनजीटी की सख्ती को लेकर सत्ताधारी जेएमएम ने पूर्व की रघुवर सरकार पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। पार्टी नेता मनोज पांडे ने कहा विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा भवन का हुआ उद्घाटन। पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर बने भवनों पर आए एनजीटी के फैसले को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बताया ऐतिहासिक। पिछली सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, पूछा कौन देगा जुर्माने की रकम। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के भवरी गांव में वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र से एक सप्ताह पूर्व लापता ग्रामीण का शव सोमरा टोली के पास जंगल से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चैता गांव में एक किशोर का शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने की आशंका। चतरा के इटखोरी बाजार में मोबाइल शॉप में लगी आग में लाखों का मोबाइल फोन और स्पेयर पार्ट्स जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हावड़ा से वाया चाईबासा बड़बिल जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने अनिश्चितकाल के लिए किया बंद, काफी कम यात्रियों के होने के कारण बंद का फैसला। सिमडेगा में पूर्व विधायक पॉलिस सोरेन ने बानो प्रखंड में सोए नाले पर बने चचरे पुल का किया निरीक्षण, जल्द ही पुल के बनाए जाने का दिया भरोसा। गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा में पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा, लेकिन वाटर सप्लाई का काम नहीं शुरू होने से लोग नाराज। पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर से चक्रधरपुर ले जा रहे अवैध बालू लदे 5 ट्रकों को किया गया जब्त, 3 ट्रक चालक गिरफ्तार, 2 ड्राइवर फरार। राजशिला में बहड़ागोरा के जल जंगल जमीन बचाओ अभियान में शहीद साबुआ हंसदा की 33वीं शहादत दिवस की तैयारी, हालांकि साबुआ के परिवार को अब तक नहीं मिली सरकारी मदद। साहिबगंज में मारपीट के बाद पीड़ित को ही पुलिस ने भेजा जेल, सीएम और डीजीपी का आदेश भी ताक पर, परिजनों का आरोप सजा की जगह थानेदार को बचाने की हो रही कोशिश। पाकुड़ में एक युवती के परिजनों ने नर्सिंग होम के कंपाउंडर पर छेड़खानी का लगाया आरोप, कंपाउंडर ने भी मारपीट का लगाया आरोप, दोनों पक्षों की ओर से आवेदन। पलामू में भी करीब 200 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर पैदल यात्रा कर रांची के लिए रवाना, मांगों के समर्थन में सीएम का करेंगे घेराव। दुमका में चोरी और छिनतई की घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से 1 साल पहले शहर में 32 सीसीटीवी लगाए गए थे, इनमें से अधिकांश कैमरे खराब हो गए। नालंदा के मनियारपुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने एक बच्चे को मारी गोली, बच्चे के पैर में लगी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में डीएम के आदेश के बाद नष्ट किए गए जब्त शराब, पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जमुई पुलिस ने खैरा थाना इलाके से एक हथियार तस्कर को दबोचा, एक पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस जब्त। हाजीपुर में सोने की चेन छीनकर भाग रहे चोरों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के सामने ही चोर की जमकर पिटाई। मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराधियों ने सोना कारोबारियों से की लूट, वारदात के दौरान मारी गोली। छपरा के बनियापुर में चिमनी मालिक के बेटे की गला दबाकर हत्या, चिमनी के पास मिला बच्चे का शव। सासाराम में तालाब से मिला एक मजदूर का शव, 3 दिनों से लापता था शख्स। आरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था युवक। नालंदा के हरदौत में चाची ने अपने भतीजे को जमीन पर पटककर मार डाला, जमीन विवाद में चल रहा था झगड़ा। पूर्वी चंपारण में मवेशियों की तस्करी जारी, बांग्लादेश के तस्कर मवेशी खरीदते पकड़े गए। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक चालकों से लूटपाट, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। कोरोना काल में मास्क को लेकर चेकिंग अभियान, सदर एसडीओ ने नगर पालिका चौक पर चलाया विशेष अभियान। गया के मंगला गौरी शक्तिपीठ का होगा सौंदर्यीकरण, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह की पहल पर होगा शक्तिपीठ का विकास। शेखपुरा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का कार्यशाला, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दी गई ट्रेनिंग। औरंगाबाद में सामने आया आरजेडी का अंतरकलह, संभावित प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। सिवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह इस बार दोराता विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, गाजे बाजे के बीच अजय सिंह ने की पूजा अर्चना। भागलपुर के नवगछिया में समाजसेवी
अमृतेश कुमार सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए दिया 1 करोड़ रुपए का अंशदान। एसडीओ ने केंद्र सरकार को भेजा पत्र।